करते क्या हैं? आप करते क्या हैं? मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ, इन्फोसिस में जॉब करता हूँ। मैंने एक फ्रेमवर्क, बहुत सारा फ्रेमवर्क क्रिएट किया। ऐसा टुकी भैया भैया जीएसटी का फुल फॉर्म मालूम है? अब देखिए, जीएसटी, आप जीएसटी लगा रहे हो या टीन लगा रहे हो, मालूम है? फुल फॉर्म मालूम है? मुझे सब चीज बताइए ना। क्यों? आपसे अगर हम सवाल करेंगे तो आप हमको बताइएगा, आप हमको बताइएगा। हम जो इनका सवाल है वो कीजिए। जैसे नहीं, क्यों नहीं कहें? अयोध्या की अगर जमीन को देखा जाए, हम आज बोलते हैं अयोध्या की अगर जमीन को देखा जाए, हमारे भगवान मानते हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भगवान मानते हैं। अगर भगवान को आप महादेव कहते हैं ना, महादेव को आप कहीं भी रखिए लोग पूछता है, हाँ, माटी के मूर्त उनको हम लोग कहते हैं। एक स्पेस दीजिए, बात खत्म था। इतना बड़ा जो आप बना रहे विशाल काय, क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? एक मिनट, अयोध्या कि भारत में प्रभु श्री राम का मंदिर बनता है, उसमें सरकार पैसा देती है। बिल्कुल गलत बोला। यहाँ 10-10 रुपए, 5-5 रुपए, 5-5 रुपए 110 करोड़ हिंदुओं ने दिया और राम मंदिर हमारा बना। ये बेशरम हिंदू यहाँ खड़े होकर राम मंदिर पर सवाल उठा रहा है। ऐसे लोगों को मैं साफ साफ बोलता हूँ, ऐसे लोगों को मैं साफ बोलता हूँ कि IITian नहीं है, यह झूठा आदमी है। मैं सवाल करूं आपसे? हाँ, सवाल मेरा आपसे ये है कि जो नया बजट लेके आई है गवर्नमेंट, अच्छा सुनिए, बजट सुनिए, पहले पूरे सवाल तो सुनो। बजट में कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए और युवाओं के लिए रोजगार दिया जाएगा और मिडिल क्लास फैमिली को भी बड़ी राहत मिलेगी। क्या कहेंगे आप इस नए बजट के ऊपर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये सोचिए कि मिडिल क्लास और बिलो पॉवर्टी लाइन में अंतर क्या। अगर आप इक्वल एडुकेट करते हैं, किसी को, हर इंसान को आप एडुकेशन देते हैं, तो आप बताओ कोई चोरी चमारी करेगा? नहीं करेगा। पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर आप समाज को उठाना चाहते हो तो एक वेल डेवलप सोसाइटी की क्रिएशन करते हैं। अगर वेल डेवलप सोसाइटी की आप क्रिएशन करते हो, मतलब एक पारिवारिक फैमिली को अगर हम देते हैं तो हर एक परिवार का जो छूट जाता है, मान लो किसी शादी फंक्शन में छूट जाते हैं, वो भी एक फैक्ट्री लगाएंगे। जैसे हमारा अभी वर्ल्ड का है 5। बताओ बजट के बारे में क्या कहना चाहोगे? सही है बजट? सही है? नहीं है? बजट में तो कुछ है ही नहीं। है ही नहीं? क्यों नहीं है? वो बजट है क्या जिस बजट में आप बिलो पॉवर्टी लाइन को 10 साल में आप बिलो पॉवर्टी, एक कोई 50 साल से बिलो पॉवर्टी को थोड़ा सा उठाया, एवरेज भी नहीं ला पाए आप। हाँ। और यहाँ 10 साल किया। आप 10 साल में आप क्या किए? क्या किया? कुछ नहीं, बस एक हिंदुज़्म, हाँ, एक हिंदुज़्म को बढ़ावा दिया गया। एक मिनट, बढ़ावा दिया गया। हाँ, जैसे नहीं, क्यों नहीं कहें? अयोध्या की अगर जमीन को देखा जाए, हम आज बोलते हैं अयोध्या की अगर जमीन को देखा जाए, हमारे भगवान मानते हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भगवान मानते हैं। अगर भगवान को आप महादेव कहते हैं ना, महादेव को आप कहीं भी रखिए लोग पूछता है, हाँ, माटी के मूर्त उनको हम लोग कहते हैं। एक स्पेस दीजिए, बात खत्म था। इतना बड़ा जो आप बना रहे विशाल काय, क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? एक मिनट, अयोध्या इतना बड़ा मंदिर बना दिया, क्यों बना दिया? बजट का पैसा आप पॉवर्टी लाइन में क्यों नहीं यूज किए? वो मंदिर बनाने का पैसा। आस्था और राजनीति में फर्क होता है। भैया एक मिनट, भैया आप करते क्या हैं? आप करते क्या हैं? मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ, इन्फोसिस में जॉब करता हूँ। मैंने एक फ्रेमवर्क, बहुत सारा फ्रेमवर्क क्रिएट किया। ऐसा टुकी भैया जीएसटी का फुल फॉर्म मालूम है? अब देखिए, जीएसटी, आप जीएसटी लगा रहे हो या टीन लगा रहे हो, मालूम है? फुल फॉर्म मालूम है? मुझे सब चीज बताइए ना। क्यों? आपसे अगर हम सवाल करेंगे तो आप हमको बताइएगा, आप हमको बताइएगा। हम जो इनका सवाल है वो कीजिए। जो उनका सवाल है, मजे ले रहे हैं। वो तो एक मैंने आपसे फुल फॉर्म पूछा। हमको फुल फॉर्म से मतलब ही नहीं। तो क्यों फिर कैसे? क्यों मतलब रखे? जिस चीज के लिए हमको राम मंदिर से मतलब नहीं है। मेरा मतलब इससे है कि आप एक सेकंड, इन्होंने अभी बोला, एक सेकंड, एक मिनट, हिंदुओं ने, सर एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट, मैं कंप्लीट कर लूँ उसके बाद में। भैया आइए ना। अभी भैया देखिए, आपने आस्था को राजनीति में जोड़ दिया, ठीक है? मैंने नहीं जोड़ा। मैंने बस अभी नारा खींचा है जीएसटी बोल के। मैंने पजामा नहीं उतारा है मैंने नहीं बोला कि अयोध्या, मैंने ये बताया अयोध्या में जिनको हटाया गया सबको उनको मुआवजा दिया गया, उसके बदले जमीन भी दिया गया सबको, है ना? मैं गलत नहीं हूँ, सही बोल रहा हूँ। इन भैया ने झूठ बोला, इन्होंने झूठ फैलाया। जैसे कांग्रेस के होता है चमचे,
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले आधे पढ़ के बाहर निकलते हैं, एजुकेटेड समझते हैं, ये वैसी वाले हैं। आधा ज्ञान ले लिए, उस आधे ज्ञान को बांटना है। अभी मैंने बोला जीएसटी के बारे में क्या है, कुछ नहीं बोल पाए, और इतने बड़े पोस्ट मतलब बता रहे हैं अपने, ये मैं तो समझ भी नहीं पाया कि वो क्या क्या बोले हैं। क्योंकि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ, मतलब मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ। मेरे को बचपन में हम व्यापारी लोग माँ के पेट से सिखाते व्यापार करना, ठीक है। ये भैया वैसी बोले कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। सर का ऐसा मानना है कि मैं वेस्ट बंगाल जाता हूँ, बहुत जाता हूँ ना। तब तो आप 2011 से 15 तक के मैं पर मंथ 2 बार वेस्ट बंगाल ट्रिप मारता था ना। मेरा मोबाइल का होलसेल काम था। ये भैया को मैं पूछना चाहता हूँ, भैया ताल तला तो एरिया है, ताल तला कहाँ पे पड़ता है? सुनिए ना, हम उतना घूमते फिरते नहीं, हमको पढ़ाई से मतलब हम टेक्निकल, हमको ना आपके बिजनेस से मतलब है। आप जैसे बिजनेस जानते हैं आप नहीं, वहाँ पे पता है खुले आम बीफ बिकता है, खुले आम। होटल में लिखा था बीफ अवेलेबल, और वहाँ पे बांग्लादेशी कब्जा है। ये रोजगार को लेकर उन्होंने कहा कि जो नया बजट आया है इसमें कोई रोजगार नहीं। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, इस देश की अर्थव्यवस्था में भैया एक मिनट बस, एक मिनट ना। इस देश की अर्थव्यवस्था में व्यापारियों का योगदान है या नहीं है? तो टैक्स कौन भरता है? तो बात किनके हक पे होना चाहिए? सरकारी नौकरी वाले क्या टैक्स भरते हैं? वो क्या अर्थव्यवस्था बढ़ाते हैं? कौन बढ़ाता है? व्यापारी। तो व्यापारी के लिए क्या हुआ? आईटी सेक्टर से है, अभी जावा का वर्जन दिया है। ये नहीं है। सुनिए, आपसे मेरा सवाल है, सुनिए सर, आप पहले आपने क्या शुभ नाम बताया था? मैं आपका नाम, मेरा नाम सौरभ सुमन। सौरभ जी मेरा आपसे आनंद सौरभ जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने बोला कि इस गवर्नमेंट ने 10 साल में केवल फेक प्रॉमिस किए हैं, कोई धरातल पर काम नहीं किया। मैंने ये क्यों बोला? हाँ, मैंने ये बोला, अगर 10 साल में अगर मोदी जी आपके चाहते तो हर इंसान के हाथ एक मोबाइल, हर इंसान को एक इक्वल एजुकेशन दे सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज था 220 रुपए का, 2 GB डेटा वाला, है ना। भैया मेरे को बोलिए, आप सुनिए, आपके लिए है, थोड़ा माइक पास लाइए। एक मिनट, मैं अभी नाड़ा खींचा था, अभी पजामा उतारूंगा, ठीक है। आप बिजनेस पर्सन हैं? नहीं बिल्कुल, जीएसटी आते हैं, हम टेक्निकल पर्सन हैं। भैया मैं अभी यहाँ पे भी आऊंगा, हमको मतलब ज्यादा टाइम। एक सेकंड सुन लीजिए, अरे एक सेकंड सुन लीजिए। इन्होंने अभी इन्होंने अभी यहाँ पर खड़े होकर खड़ा झूठ बोला कि भारत में प्रभु श्री राम का मंदिर बनता है, उसमें सरकार पैसा देती है। बिल्कुल गलत बोला। यहाँ 10-10 रुपए, 5-5 रुपए, 5-5 रुपए 110 करोड़ हिंदुओं ने दिया, और राम मंदिर हमारा बना। ये बेशरम हिंदू यहाँ खड़े होकर राम मंदिर पर सवाल उठा रहा है। ऐसे लोगों को मैं साफ बोलता हूँ, ऐसे लोगों को मैं साफ बोलता हूँ कि IITian नहीं है, यह झूठा आदमी है जो राम मंदिर पर सवाल उठाता है कि छोटा सा जगह दे रहे थे, प्रभु राम सब में बसते हैं, सबकी आस्था है, उस पर छोटा मंदिर बनेगा। राजा है श्री राम, उन पर छोटा मंदिर बनेगा। ऐसा भ्रष्ट शराबी आदमी ऐसे सवाल करेंगे? शराब पीकर ये प्रभु राम के सवाल पर चर्चा करेंगे? प्रभु राम के ऊपर IITian है, ये IITian है, ये झूठा आदमी है। राम मंदिर पर चर्चा नहीं चल पाएगा।